चंदौलीपुर नाम के छोटे से गांव में माधव अपनी पत्नी राधिका के साथ रहा करता था। माधव बहुत सीधा साधा और मेहनती इंसान था। वह किसी से ऊंची आवाज में बात तक नहीं करता था। गांव के लोग उसकी ईमानदारी की मिसाल दिया करते थे। लेकिन उसकी पत्नी राधिका बिल्कुल अलग स्वभाव की थी। वह बहुत लालची और गुस्से वाली औरत थी। माधव अपने ठेले के पास खड़ा पसीने से तरबतर होकर ग्राहकों को मटन परोस रहा था। गरम तवे पर मसालों की खुशबू दूर तक फैल रही थी। माधव अपनी छोटी सी मटन की दुकान पर खड़ा था। ऊपर से तपती धूप आग बरसा रही थी। तभी एक औरत सिर पर दुपट्टा रखे दुकान पर आती है। तुम्हारा मटन तो पूरे गांव में सबसे अच्छा होता है। एक बार जो खा ले वो कहीं और से लेना ही भूल जाए। धन्यवाद बहन जी। मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि लोगों को ताजा और साफ मटन मिले। मैं कभी बासी मटन नहीं बेचता। जितना बिक जाए उतना ही रोज लेकर आता हूँ। यही तो बात है तुम में माधव भाई। आजकल लोग पैसे के लिए कुछ भी बेच देते हैं, लेकिन तुम अभी भी ईमानदारी से काम करते हो। बहन जी, कम कमाई चलेगी, लेकिन लोगों का भरोसा नहीं टूटना चाहिए। सही कहा तुमने। अच्छा चलो, मुझे 2 किलो बढ़िया वाला मटन दे दो। आज घर में मेहमान आने वाले हैं। माधव बड़े ध्यान से ताजा मटन काटता है, साफ करता है और थैली में भरकर औरत को देता है। लो बहन जी, बिल्कुल ताजा मटन है। अल्लाह तुम्हारे काम में बरकत दे माधव भाई। इतना कहकर औरत वहां से चली जाती है। कुछ देर बाद 2 और ग्राहक दुकान पर आते हैं। गर्मी इतनी ज्यादा थी कि दोनों के चेहरे पसीने से भीगे हुए थे। माधव भाई जल्दी करो, मुझे 3 किलो मटन चाहिए। घर पर सब इंतजार कर रहे हैं। घबराइए मत भाई साहब, अभी देता हूँ। वह तेजी से मटन काटकर पैक कर देता है। लो भाई, पूरा 3 किलो। तभी दूसरा ग्राहक आगे आता है। वो थोड़ा गुस्से में और जल्दी में लग रहा था। मुझे 10 किलो मटन चाहिए, जल्दी पैक कर दो। माधव थोड़ी देर चुप रहता है, फिर खाली टोकरी की तरफ देखकर बोला, भाई साहब, मटन खत्म हो गया है। इतनी जल्दी खत्म हो गया? अरे तुम ज्यादा मटन क्यों नहीं लाते? भाई साहब, मैं उतना ही मटन लाता हूँ जितना उसी दिन बिक जाए। इतनी भयंकर गर्मी में ज्यादा मटन रखने से खराब होने का डर रहता है। मैं बासी मटन बेचकर लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता। लेकिन तुम्हारी दुकान पर तो हमेशा भीड़ लगी रहती है। भीड़ से ज्यादा जरूरी लोगों का भरोसा है भाई साहब। अगर एक बार खराब मटन बेच दिया तो मेरी सालों की इज्जत खत्म हो जाएगी। बात तो सही कह रहे हो माधव भाई। आजकल ऐसे ईमानदार लोग बहुत कम मिलते हैं। धीरे धीरे शाम होने लगी। आसमान में लालिमा छा गई। गर्म हवा अभी भी चल रही थी। थका हुआ माधव धीरे धीरे अपने घर की तरफ चल पड़ा। उसके चेहरे पर थकान जरूर थी। तभी पीछे से राधिका तेज कदमों से आती है और उसके हाथ से पैसे छीन लेती है। बस इतने पैसे? राधिका गुस्से में बोली। दिन भर धूप में खड़े रहते हो और कमा कर लाते हो सिर्फ इतने? आज ठीक ठाक बिक्री हुई है राधिका। गर्मी बहुत ज्यादा है, लोग कम निकल रहे हैं। मुझे बहाने मत सुनाओ। मैं तुमसे कितनी बार कह चुकी हूँ अपना काम बड़ा करो, ज्यादा मटन लाया करो। आज एक आदमी 10 किलो मटन लेने आया था, लेकिन मेरे पास इतना मटन नहीं था। क्या 10 किलो इतनी बड़ी कमाई हाथ से जाने दी तुमने? अगर 10 किलो मटन बिक जाता तो आज घर में अच्छे पैसे आते। राधिका, मैं उतना ही मटन लाता हूँ जितना बिक सके। इतनी भयंकर गर्मी में ज्यादा मटन रखने से खराब होने का डर रहता है। हर समय डरते रहते हो, कभी बड़ा सोचो भी। दूसरे दुकानदार कितना पैसा कमा रहे हैं। लेकिन हमारे पास फ्रिज भी नहीं है। ज्यादा मटन लाऊंगा तो खराब हो जाएगा, फिर पूरा नुकसान होगा। तुमसे कभी बड़ा काम नहीं होगा माधव। जिंदगी भर ऐसे ही छोटे दुकानदार बने रहोगे। मैं मेहनत तो पूरी करता हूँ। मुझे कुछ नहीं सुनना। कल से ज्यादा मटन लेकर आना। अगर नहीं लाए तो मैं ये घर छोड़कर चली जाऊंगी। ठीक है, जैसा तुम कहो। अगली सुबह सूरज निकलते ही गर्म हवाएं चलने लगी थी। माधव भारी मन से बाजार गया और रोज से कई गुना ज्यादा मटन खरीद लाया। दुकान पर उसने बड़ी बड़ी टोकरियों में मटन सजाया। तभी एक मजदूर वहां आता है।
उसके कपड़े धूल से भरे थे और चेहरे पर थकान साफ दिखाई दे रही थी। अरे माधव भाई, आज तो काफी ज्यादा मटन लेकर आए हो। हाँ भाई, सोचा आज ज्यादा ग्राहक आएंगे। माधव आधा किलो मटन तौलकर उसे दे देता है। माधव आधा किलो मटन तौलकर उसे दे देता है। अब माधव को पूरा विश्वास था कि आज उसका सारा मटन बिक जाएगा। वह बार बार सड़क की तरफ देखता और ग्राहकों का इंतजार करता रहा। पूरा दिन गुजर गया, लेकिन आधा किलो मटन बिकने के बाद एक भी ग्राहक दुकान पर नहीं आया। माधव की आंखों में चिंता साफ दिखाई देने लगी। उसके चेहरे की मुस्कान गायब हो चुकी थी। मटन गर्मी की वजह से धीरे धीरे खराब होने लगा था। मक्खियां भी भिनभिनाने लगी थी। अगर ये मटन नहीं बिका तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। शाम ढल गई, सड़कें खाली होने लगी। माधव की आंखें नम हो गईं। आखिरकार वो भारी मन से दुकान बंद करने लगा। उसने बचा हुआ सारा मटन बोरी में भरा और उदास चेहरा लेकर घर की तरफ चल पड़ा। तुम्हारी बेवकूफी की वजह से इतना सारा मटन नहीं बिका। अब ये सब खराब हो जाएगा और हमें कितना बड़ा नुकसान होगा। मैंने पहले ही कहा था राधिका, इतनी गर्मी में ज्यादा मटन लाना ठीक नहीं होगा। बस करो अपनी समझदारी की बातें। हर बार डर डर कर काम करते हो। इसी वजह से जिंदगी भर गरीब रहोगे। अब मुझे तो लग रहा है कि कल दुकान भी नहीं खोल पाऊंगा। इतना नुकसान हो गया है। नुकसान क्यों होगा? इस सारे मटन को पानी में डाल दो, खराब नहीं होगा। राधिका, इतनी गर्मी पड़ रही है, पानी में डालने से मटन ज्यादा देर नहीं टिकेगा। अगर खराब मटन ग्राहकों को दे दिया तो लोगों के पेट में दर्द हो सकता है, उनकी तबीयत खराब हो सकती है। अरे कुछ नहीं होगा। लोग एक दिन खराब मटन खा भी लेंगे तो मर थोड़ी जाएंगे। मैंने आज तक कभी किसी को खराब चीज नहीं बेची। मुझे कुछ नहीं सुनना। जैसा मैं कहती हूँ वैसा करो, वरना अच्छा नहीं होगा। माधव चुप हो गया। वह जानता था कि राधिका के आगे ज्यादा बोलने का कोई फायदा नहीं था। भारी मत से उसने बड़े टब में पानी भरा और सारा बचा हुआ मटन उसमें डाल दिया। अगली सुबह सूरज निकलते ही गर्मी फिर से भयंकर हो गई। ग्राहक जल्दी जल्दी दुकान पर आता है। जल्दी से 1 किलो मटन दे दो, घर पर मेहमान बैठे हैं। माधव कांपते हाथों से मटन निकालने लगा। एक बात बताओ माधव भाई, तुम्हारे मटन से इतनी अजीब बदबू क्यों आ रही है? ऐसा लग रहा है जैसे मटन खराब हो गया हो। माधव घबरा गया। उसके माथे पर पसीना आ गया। अरे नहीं भाई साहब, मटन बिल्कुल ताजा है। पास वाली गली में एक कुत्ता मर गया है, उसी की बदबू आ रही होगी। अच्छा, मुझे तो लगा मटन खराब है। नहीं नहीं भाई, आप चिंता मत करो। फिर उसने जल्दी से मटन पैक किया और ग्राहक को दे दिया। ग्राहक पैसे देकर वहां से चला गया, लेकिन ग्राहक के जाते ही माधव का दिल और भारी हो गया। या अल्लाह, मैं क्या कर रहा हूँ? मैंने कभी किसी के साथ धोखा नहीं किया। तभी एक बूढ़ा आदमी लाठी टेकते हुए धीरे धीरे दुकान की तरफ आता है। उसके कपड़े पुराने थे और चेहरे पर गरीबी साफ दिखाई दे रही थी। कैसे हो माधव बेटा? अरे चाचा आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? बस बेटा, जैसे तैसे जिंदगी चल रही है। आज आधा किलो मटन चाहिए। चाचा, आप आज मटन लेने आए हो? हाँ बेटा, मेरी एक ही बेटी है। उसने कई दिनों से मटन खाने की जिद कर रखी थी। पूरे हफ्ते मजदूरी करके थोड़ा थोड़ा पैसा जोड़ा है, तब जाकर आज आधा किलो मटन खरीदने लायक पैसे हुए हैं। ये सुनकर माधव का दिल कांप गया। मन ही मन वह सोचने लगा, नहीं, मैं इन्हें ये मटन कैसे दे सकता हूँ? अगर इनकी बेटी की तबीयत खराब हो गई तो? अगर बिना पैसे कमाए घर आए तो घर में घुसने नहीं दूंगी। कांपते हाथों से उसने वही खराब मटन तोला और थैली में भर दिया। लो चाचा। चाचा पैसे देकर खुशी खुशी वहां से चले गए। माधव गुस्से और पछतावे में घर के एक कोने में बैठा था। क्या हुआ माधव, इतने गुस्से में क्यों बैठे हो? मटन तो पूरा बिक गया ना, फिर चिंता किस बात की है? हाँ, मटन बिक गया,
लेकिन तुम्हारी वजह से मुझे एक गरीब आदमी को सड़ा हुआ मटन देना पड़ा। तो क्या हो गया, धंधे में थोड़ा बहुत चलता रहता है। चलता रहता है? तुम्हें पता भी है वो आदमी कौन था? मुझे सिर्फ इतना पता है कि घर में पैसे आने चाहिए। बहुत हो गया राधिका, इंसानियत नाम की भी कोई चीज होती है? मैं इस घर के लिए सोच रही हूँ और तुम मुझे गलत बता रहे हो। घर चलाने के लिए किसी गरीब की जिंदगी से खेलना जरूरी नहीं होता। तुम्हारी यही कमजोरी तुम्हें जिंदगी भर गरीब रखेगी। तो मैं तुम्हें इस घर से निकाल दूंगा। इतनी सी बात पर तुम मुझे घर से निकालने की धमकी दे रहे हो? ठीक है, अगर मेरी इतनी ही इज्जत है इस घर में तो मैं खुद ही चली जाती हूँ। जैसी तुम्हारी मर्जी। इतना कहकर राधिका जोर से दरवाजा बंद करती है और घर छोड़कर चली जाती है। ले बेटा, आज तेरे लिए मटन लाया हूँ। पूरे हफ्ते धूप में मजदूरी करके पैसे जोड़े थे मैंने। सोच रहा था आज मेरी बेटी खुशी से खाना खाएगी। पिताजी, आप मेरे लिए इतना मेहनत मत किया करो। आपकी हालत देखकर मुझे अच्छा नहीं लगता। पिताजी, एक बात बोलूं? मुझे इस मटन से थोड़ी अजीब बदबू आ रही है। ऐसा लग रहा है जैसे मटन सही नहीं है। मैंने भी माधव से यही पूछा था बेटा। उसने कहा दुकान के पास कुछ मरा हुआ है, उसी की बदबू होगी। माधव खराब मटन नहीं बेच सकता। दोनों खाना खाने लगते हैं। कुछ देर बाद रोशनी अचानक अपना सिर पकड़ लेती है। पता नहीं पिताजी, मुझे बहुत तेज चक्कर आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे सब घूम रहा हो। घबराना मत बेटा, शायद गर्मी की वजह से ऐसा हो रहा होगा। तू थोड़ा पानी पी ले। रोशनी उठने की कोशिश करती है, लेकिन अचानक नीचे गिर पड़ती है। रोशनी, बेटा आंखें खोल, क्या हुआ तुझे? पिताजी, मेरे पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे आग लग रही हो। तू डर मत बेटा, मैं अभी जाकर दवाई लेकर आता हूँ। तुझे कुछ नहीं होने दूंगा। लेकिन पिताजी, हमारे पास पैसे कहाँ हैं? दवाई कैसे आएगी? मैं अभी सेठ जी के पास जाता हूँ, उनसे कुछ पैसे उधार मांग लूंगा। तू बस हिम्मत रख। जल्दी आना पिताजी, मुझे बहुत डर लग रहा है। चाचा घबराए हुए तुरंत सेठ जी की हवेली की तरफ भागते हैं। सेठ जी, मेरी बेटी की बहुत हालत खराब है। उसे अचानक तेज पेट दर्द और उल्टियां शुरू हो गई हैं। कृपा करके मुझे कुछ पैसे उधार दे दीजिए ताकि मैं उसकी दवाई ला सकूं। देखो काका, तुम मेरे यहाँ इतने सालों से काम कर रहे हो, इसका मतलब ये नहीं कि मैं हर समय पैसे एडवांस देता रहूं। इस वक्त मेरे पास भी ज्यादा पैसे नहीं हैं। लेकिन सेठ जी, मेरी बेटी बहुत दर्द में है। अगर जल्दी दवाई नहीं मिली तो उसकी हालत और बिगड़ जाएगी। मैं हाथ जोड़ता हूँ, मेरी थोड़ी मदद कर दीजिए। मैं समझ रहा हूँ काका, लेकिन सच कहूँ तो इस समय मेरे हाथ भी खाली हैं। अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं जरूर मदद करता। चाचा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो टूटे हुए मन से धीरे धीरे वहां से वापस चल पड़ते हैं। तभी सामने से माधव आता हुआ दिखाई देता है। माधव चाचा की घबराई हुई हालत देखकर तुरंत उनके पास पहुंचता है। अरे काका, आप इस वक्त यहाँ? आप इतने परेशान क्यों लग रहे हो? सब ठीक तो है ना? बेटा माधव, अगर तेरे पास कुछ पैसे हो तो मुझे उधार दे दे। मेरी रोशनी की हालत बहुत खराब हो गई है। क्या रोशनी की तबीयत खराब हो गई? अचानक कैसे? पता नहीं बेटा, तेरे यहाँ से जो मटन लेकर गया था ना, उसे खाने के बाद उसकी तबीयत बिगड़ गई। उसे तेज पेट दर्द हो रहा है, उल्टियां हो रही हैं, चक्कर आ रहे हैं। अगर जल्दी दवाई नहीं मिली तो पता नहीं क्या हो जाएगा। हाँ। ये सुनते ही माधव के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। उसे तुरंत वही सड़ा हुआ मटन याद आ जाता है जो उसने मजबूरी में बेच दिया था। चाचा, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मेरे पास थोड़े बहुत पैसे हैं। अभी दवाई ले आते हैं, इंशाल्लाह रोशनी ठीक हो जाएगी। माधव तुरंत चाचा को लेकर दवाई की दुकान पहुंचता है। वो अपनी जेब में रखे सारे पैसे निकालकर रोशनी के लिए दवाई खरीद लेता है। दोनों जल्दी जल्दी घर पहुंचते हैं। रोशनी दर्द से कमजोर हो चुकी थी। चाचा तुरंत उसे दवाई देते हैं। कुछ देर बाद धीरे धीरे उसकी हालत में थोड़ा सुधार होने लगता है। उसकी सांसें पहले से शांत हो जाती हैं। काका, ये सब मेरी गलती है। रोशनी की इस हालत का जिम्मेदार मैं हूँ। तू कैसी बातें कर रहा है बेटा? सच कह रहा हूँ काका,
मैंने ही आपको सड़ा हुआ मटन दिया था। मैं जानता था कि मटन खराब हो चुका है, लेकिन फिर भी बेच दिया। ये सुनकर रोशनी और चाचा दोनों चुप हो जाते हैं। माधव की आंखों में आंसू आ जाते हैं। मेरी पत्नी ने ज्यादा मटन लाने की जिद की थी। जब मटन नहीं बिका तो उसने कहा कि खराब होने से पहले बेच दो। मैं मना करता रहा, लेकिन आखिर उसके कहने में आ गया। मैंने जिंदगी में पहली बार बेईमानी की और उसकी सजा आपकी बेटी को मिल गई। अगर रोशनी को कुछ हो जाता ना काका, तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाता। कोई बात नहीं बेटा, इंसान से गलती हो जाती है, लेकिन हर इंसान अपनी गलती मानने की हिम्मत नहीं रखता। लेकिन काका, मैंने बहुत बड़ा पाप किया है। नहीं बेटा, सबसे बड़ी बात यह है कि तुझे अपनी गलती का एहसास हो गया। जो इंसान अपनी गलती समझ जाए वो दोबारा कभी गलत रास्ते पर नहीं जाता। काका, अब मेरी पत्नी भी मुझे छोड़कर चली गई। शायद मैं हर तरफ से हार गया हूं। नहीं बेटा, तू हारा नहीं है। अभी भी तेरे अंदर अच्छाई जिंदा है। माधव, अगर मैं तुझसे कुछ मांगूं तो तू मुझे देगा ना? काका, आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? आप जो कहोगे मैं करूंगा। मेरी इस दुनिया में बस एक ही बेटी है, रोशनी। उसके अलावा मेरा कोई नहीं। मैं चाहता हूं कि तू उससे शादी कर ले। क्या? काका, आप ये क्या कह रहे हो? मैं इंसानों को पहचानता हूं बेटा। गलती हर कोई करता है, लेकिन दिल का बुरा इंसान कभी अपनी गलती मानकर रोता नहीं। तू दिल का बहुत अच्छा है। माधव कुछ देर सोचता है, फिर चाचा और रोशनी की तरफ देखकर धीरे से मुस्कुराता है। ठीक है काका, अगर आपकी यही इच्छा है तो मैं रोशनी से शादी करने के लिए तैयार हूँ। कुछ समय बाद माधव और रोशनी की शादी हो जाती है। अब तीनों मिलकर ईमानदारी से मटन की दुकान चलाने लगते हैं। माधव फिर से वही पुराना ईमानदार इंसान बन जाता है। वह हमेशा ताजा और साफ मटन बेचता और लोगों से कहता,